हेलो एवरीवन, मेरा नाम शशांक सावर्ण है और ये मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल है जहाँ पे मैं अपने आइडियाज़, अपने थॉट, अपने पर्सनल व्यूज़ शेयर करता हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ बिहार में हो रहे दंगों के बारे में। यू माइट हैव हर्ड द न्यूज़ कि सासाराम, बिहार शरीफ ये कुछ इलाके हैं जहाँ पे दंगे बहुत तेज़ भड़के हुए हैं। पुलिस और सीआरपीएफ ट्राई कर रही है कंट्रोल करने की, वहाँ की प्रशासन लगी हुई है कि इस दंगे को रोका जाए। बट वी ऑल नो व्हाट्स गोइंग ऑन, किस तरीके से चीज़ें कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है बट नहीं हो पा रहा है, या फिर जो भी समीकरण बन रहे हैं, यू पीपल आर अवेयर ऑफ दैट। आप लोगों ने शायद वो न्यूज़ देखी हो, ना देखी हो, आई डोंट वांट टू गो ऑन दैट पॉइंट। मुझे उन चीज़ों को टच करने का मन नहीं है बिल्कुल भी। व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट इज अ कॉमन ह्यूमन बीइंग। हम आप जैसे आम लोग जो उस शहर में रह रहे हैं, मैं उस शहर से अच्छे से वाकिफ़ हूँ, वो मेरा होम टाउन है, मैंने कई साल वहाँ गुजारे हैं। आई नो उस शहर की वाइब क्या है, उस शहर की रूह क्या है। वो ऐसा शहर नहीं है जैसा अभी दिख रहा है कैमरों के ज़रिए। वाई इज़ दैट हैपनिंग देयर? क्यों ऐसा क्या हो जाता है लोगों के मन में, हमारे मन में, कि हम हमारे जैसे ही लोगों को मार के, काट के, जला के, उनकी दुकानें तोड़ के, उनकी दुकानें लूट के खुश होते हैं? एंड इज इट रियली अस? क्या सही में हम लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं? और देर इज समवन एल्स, और देर इज समवन एल्स दैट इज ड्राइविंग अस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ये हम लोगों को समझने की जरूरत है एज अ कॉमन मैन, एज अ गुड ह्यूमन बीइंग। हम सब लोग अपनी लाइफ में अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों में व्यस्त हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अपने अपने लेजर टाइम है, अपना अपना इंजॉय करने का तरीका है, सब कुछ हर किसी का अलग है लाइफ में। बट स्टिल हम सब लोग अल्टीमेटली ह्यूमंस हैं, एंड ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स। आप लोगों ने अपने शायद केजी या यूकेजी फर्स्ट क्लास से पढ़ना शुरू कर दिया होगा कि हम लोग सोशल एनिमल्स हैं। पता नहीं क्यों सोशल वर्ड हट गया है, अब हम सिर्फ एनिमल्स की तरह बिहेव करने लग गए हैं कभी कभी। यू नो वाई इज दैट हैपनिंग? आई डोंट नो, बट व्हाट आई कैन गेस, आई वांट टू शेयर इट विद यू पीपल। और मैं चाहता हूँ कि आप भी इस चीज़ को शेयर करें। आई एम नॉट टेलिंग यू टू शेयर दिस वीडियो, मेक इट वायरल, नहीं। आप लोगों को ये जो थॉट प्रोसेस अगर समझ में आ रहा है थोड़ा भी, तो आपके आसपास कोई भी उसे समझाने की कोशिश करिए। ट्राई टू वेक अप द गुड ह्यूमन बीइंग इन योर सेल्फ एंड द पीपल अराउंड यू। आजकल ना ये कम्युनिटी वाली चीज़ें, धर्म वाली चीज़ें, जात पात भेदभाव, ये सब चीज़ें थोड़ी एक्टिव ज़्यादा हो गई हैं। एंड यू नो द रीजंस व्हाई इज हैपनिंग। क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हमें ड्राइव कर रही हैं ये सोचने पे, क्या चीज़ें हमें, हमारे दिमाग को एक नेगेटिव सिग्नल दे रही हैं टुवर्ड्स धर्म, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी। बहुत बड़े बड़े टर्म्स आजकल सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, टीवी पे चल रहे हैं। इस चीज़ का रियल मतलब कोई नहीं जानता, और जो जानते भी हैं वो रियल मतलब बता नहीं रहे हैं। देर जस्ट यूजिंग इट फॉर देयर ओन बेनिफिट्स। ये हमारी एज अ गुड ह्यूमन बीइंग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अवेयर हों, हम समझें कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे हर स्टेप का फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि हमारे एक कदम से किसको फ़ायदा हो सकता है, किसको नुकसान हो सकता है। फ़ायदा लेने के लिए बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोगों को बेनिफिट होगा अलग अलग चीज़ों में। किसी को वोट मिलेंगे, किसी को नोट मिलेगा, किसी को पॉपुलैरिटी मिलेगी। बट नुकसान किसका होगा? नुकसान कोई भी अपनी जेब से नहीं करता। नुकसान आप देखेंगे, नुकसान आपके पड़ोसी देखेंगे, आपके जानने वाले, आपके आसपास के लोग देखेंगे। जैसा अभी बिहार शरीफ में हो रहा है, दुकानें जल गई, लोग मर गए, बसें जला दी गई। ठीक है, किसका नुकसान हुआ है? कितने लोग लापता हैं, अभी रिपोर्टिंग भी एक्यूरेट नहीं हो पा रही है, जस्ट बिकॉज एवरीथिंग इज क्लोज देयर। जो भी न्यूज़ हम देख रहे हैं वो फिल्टर्ड देख रहे हैं, एंड वी ऑल नो हाउ आर मीडिया वर्क्स। तो आप लोगों को शायद रियल फैक्ट्स ना पता हो, अगर कुछ लोग जो वहाँ पे जुड़े हुए हैं वो उड़ती उड़ती खबरें सुन रहे हैं। इवन हमें भी, हम भी जो कुछ सुन रहे हैं वहाँ अपने रहने वाले लोगों से, अपनी फैमिली से, वो यही सुन रहे हैं जो उन्हें उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं। बट दिस इज द फैक्ट कि जो भी हमें दिख रहा है वो सिर्फ उतना नहीं, उससे कहीं ज़्यादा है। क्यों? ये एक सोच में कमी है हमारे।
हम लोगों की सोच एक जगह पे जाके अटक क्यों जा रही है, एक धर्म की सुई पे आके हमारी सोचने की शक्ति ख़त्म क्यों हो जाती है। हम क्यों सोच लेते हैं कि सामने वाला इंसान जिसका धर्म अलग है, रहने का तरीका अलग है, हो सकता है उसकी विचारधारा बिल्कुल अलग है हमसे, पर फिर भी वो एक इंसान है। अल्टीमेटली ही इज़ अ ह्यूमन एंड यू शुड नॉट ट्रीट अ ह्यूमन लाइक दिस। मैं बताऊं इसके पीछे की मुझे पर्सनल क्या प्रॉब्लम लगता है, इसके पीछे का रीज़न क्या लगता है। रॉन्ग अपब्रिंगिंग, गलत परवरिश। हमारे देश में ना पेरेंट्स बहुत सारे हैं, बट असली पेरेंट, गार्डियन बहुत कम लोग हैं। गार्डियन का मतलब ये नहीं होता कि जो सिर्फ देखभाल करते हैं या बच्चों को संभालते हैं। गार्डियन नोज हाउ टू ग्रो अ चाइल्ड। उन्हें पता है कि बच्चे के दिमाग में कैसी मेंटल डाइट भरनी है। ये बहुत बुरी है हमारे समाज में। हम लोग समझते हैं कि हमारा बच्चा संस्कारी है, वो सबको झुक के नमस्ते करता है, हर किसी की रिस्पेक्ट करता है। इससे कोई बच्चा संस्कारी नहीं हो जाता। इससे यू कांट से दैट द चाइल्ड हैव गुड वैल्यूज। गुड वैल्यूज आर शोन इन दीज मोमेंट्स। ऐसे माहौल में अच्छे वैल्यूज दिखे जाते हैं। क्यों? अगर एक भी इंसान किसी भी भीड़ पे पत्थर बरसा रहा है, या एक भी इंसान उस पत्थर के जवाब में तलवारें चला रहा है, क्यों? कहीं ना कहीं उनके साइकोलॉजी में प्रॉब्लम है। यू कांट स्ले एनीवन डाउन जस्ट बिकॉज कि वो आपके धर्म को गाली दे रहा है, या फिर आप कुछ करना चाह रहे हैं, आप एक प्रोसेशन निकाल रहे हैं जिसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप किसी को मार देंगे। या फिर सामने वाला इंसान कोई अगर प्रोसेशन निकाल रहा है तो निकालने दो, क्या प्रॉब्लम है भाई। We need to understand this thing. Respect, mutual respect for your society, for the people living in your society is lacking. और ये सब चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि we are not giving values to our kids. हम लोग अपने बच्चों को values नहीं सिखा पा रहे हैं। हम उन्हें पढ़ाते तो हैं, हम उन्हें लिटरेट बनाते हैं, एजुकेटेड नहीं। हम ट्रेन कर देते हैं लाइफ के लिए, बट हम उनको ये नहीं सिखाते हैं कि इस ट्रेनिंग का इस्तेमाल कैसे करना है। वी आर नॉट एबल टू रेज गुड किड्स, ये हमें एडमिट करना पड़ेगा एवरीवन। और जो यंग एडल्ट्स हैं 18 प्लस और अंडर 30, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप में से कोई भी ये वीडियो मेरा देख रहा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने आसपास जो भी कोई बच्चा ग्रोइंग एज में है, टीनेजर है, और अगर कोई छोटा बच्चा भी है, प्लीज़ गिव देम अ गुड मेंटल डाइट। उनके साथ 5-10 मिनट बात करिए और उन्हें समाज के स्ट्रक्चर के बारे में बताइए, सोसाइटी के बारे में बताइए। उन्हें बताइए धर्म क्या है, क्यों है, किस तरीके से ये हमें हेल्प करता है और किस हद तक हमें इसके लिए खड़ा होना चाहिए, हमें इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, हमें इसके लिए अपने आप को डिवोटेड रखना चाहिए। एक लिमिट होनी चाहिए, वो लिमिट हर इंसान को पता होना ज़रूरी है। और आज के टाइम पे वो लिमिट एक्सीड हो चुकी है। नो वन नोज, असली पर्पस किसी को नहीं पता। एंड द पीपल हु आर डूइंग इट आर वे अवे फ्रॉम दिस। उन पे कोई आंच नहीं आएगी इन चीज़ों की, कहीं से कहीं तक। हु विल सफर? यू एंड मी, पीपल लाइक अस, जो कि समाज में रहते हैं। अपनी सोच को सुधारिए, अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करिए। और मैं ये बात नहीं जानता कि आप में से कितने लोग इस बात को रियलाइज कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि ये जो भी घटना हुई है, इसके निशान आगे आने वाली कितनी पीढ़ियों तक रहने वाले हैं। आप इस बात का अंदाज़ा शायद अभी नहीं लगा पा रहे हैं। अभी भी हमारे मन में ये जो नफरत, ये जो गुस्सा है, ये आज का नहीं है, ये पुरानी चिंगारी है। कुछ ऐसी ही चीज़ें जो हुई थी कभी, उसको हवा दे दे के इसको आग बनाया जा रहा है, और ये आग फिर उस चिंगारी को हरा कर रही है, जो कि आगे आने वाली पीढ़ियों के अंदर जिंदा रहेगी। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इस बात को समझना पड़ेगा आप लोगों को, हम सब लोगों को, कि हमारे छोटे छोटे कदम सिर्फ हमें बर्बाद नहीं कर रहे, आगे आने वाली नस्लों को ख़राब कर रहे हैं, उनकी सोच को ख़राब कर रहे हैं, उनके जीने के तरीके को बर्बाद कर रहे हैं। ध्यान दीजिए इन चीज़ों पे। I want everyone to be focused, to be united, to be aware of themselves, and then take any step further
अपने आप को लेके थोड़े कॉन्शियस होइए, फिर कोई कदम आगे उठाइए ताकि आप सेफ रह सकें, आपकी आने वाली पीढ़ियां सेफ रह सकें और ये हिंदुस्तान सेफ रह सके।